मैंने अक्सर लोगों को इस कश्मकश में देखा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, आखिर शेयर किस बला का नाम है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं और कैसे ये स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं और कैसे हजारों या लाखों रुपए कमा लेते हैं वो भी घर बैठे। और जब वो ये सब कुछ जान जाते हैं तो फिर पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ना बाबा, हमारे बस की बात नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, बहुत रिस्की काम है, मुश्किल भी है, अगर पैसा डूब गया तो वगैरह वगैरह। तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं करूंगा आपकी रहनुमाई और आप करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब और करेंगे इंतज़ार मेरी आने वाली नई एपिसोड्स का, जिसमें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरह आप भी घर बैठे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस धंधे को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि दुनिया भर में कारोबार की कितनी इकसाम है, ताकि हमें स्टॉक मार्केट के कारोबार के मुतालिक समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, अगर कारोबार की तारीख को उठाकर देखा जाए तो हमें ज़माने कदीम से दो तरीके के कारोबार मिलते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी फर्दे वाहिद का कारोबार, और दूसरा पार्टनरशिप बिजनेस यानी शराकतदारी का कारोबार। तो आइए पहले एक नज़र इन दो तरीके कारोबार पर डालते हैं। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपने नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला एक अकेला शख्स होता है, वही पूरे कारोबार का होल सोल मालिक होता है, वही कारोबार के तमाम फवाइद को अकेला एंजॉय करता है, जैसा कि कारोबारी मुनाफा, बिजनेस की गुडविल, बिजनेस की ग्रोथ वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ कारोबार में होने वाले हर किस्म के नुकसान का जिम्मेदार भी यही अकेला शख्स होता है। अमूमन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस कहलाते हैं, इसलिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किए जा सकते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट की जानिब से भी इन कारोबार को मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में छूट भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सरमायाकारी का हजम कम होने की वजह से इसमें तरक्की की रफ्तार बहुत सुस्त होती है। सारे कारोबार की सारी कामयाबी एक अकेले मालिक की मरहून मिन्नत होती है, और जिस दिन मालिक ने कारोबार से निगाह हटाई उसी दिन से कारोबार का जवाल शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, कारोबार की दूसरी किस्म है पार्टनरशिप यानी शराकतदारी का कारोबार। इस तरीके कारोबार के तहत कम से कम दो लोग कारोबार में मिलकर सरमायाकारी करते हैं, जिनको पार्टनर्स कहा जाता है, और इन पार्टनर्स की हद ज्यादा से ज्यादा 20 होती है। अमूमन ये कारोबार सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के मुकाबले में ज्यादा बड़े हजम वाले कारोबार होते हैं, क्योंकि इनमें सरमायाकारी करने के लिए एक से ज्यादा मालिकान मौजूद होते हैं। इस तरीके कारोबार के तहत तमाम पार्टनर्स अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कारोबार में लगाते हैं, और कारोबार से जो मुनाफा होता है वो तमाम पार्टनर्स में तकसीम किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर कारोबार में नुकसान हो तो वो भी सारे पार्टनर मिलकर बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप बिजनेस के तहत कारोबार के तमाम मामला तमाम पार्टनर्स मिलकर अंजाम देते हैं। यूं काम का बर्डन तमाम पार्टनर्स पर तकसीम हो जाता है, और हर पार्टनर अपनी अपनी सलाहियतों को बुरोईकार लाते हुए कारोबार की तरक्की में अपना हिस्सा डालता है। दोस्तों, ये तो थी कारोबार की वो दो किस्में जो कि हजारों साल से राइज हैं। लेकिन कारोबार की एक किस्म और है जो हजारों साल से तो नहीं, लेकिन लगभग 200 साल से दुनिया में पाई जाती है, और वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। कंपनी एक ऐसा तरीके कारोबार है जिसमें सरमायाकारी ना तो फर्दे वाहिद की होती है, ना चंद पार्टनर्स की, बल्कि इसमें सरमायाकारी करने वाली आवाम होती है जो हजारों की तादाद में होती है। तो दोस्तों, कंपनी कारोबार के तहत आवाम को कारोबार में सरमायाकारी करने के लिए रागिब किया जाता है। लेकिन आवाम किसी ऐसे कारोबार में क्यों इन्वेस्टमेंट करे जिसमें उसको कामयाबी की कोई जमानत नजर ना आए। इसलिए इस तरीके कारोबार के तहत इब्तदा में चंद इन्वेस्टर्स कारोबार में पैसे लगाकर कारोबार का आगाज करते हैं, जिनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। ये प्रोमोटर्स आपस में फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, और जब कारोबार चल पड़ता है तो फिर ये प्रोमोटर्स आवाम को दावत देते हैं कि वो इस कारोबार में पैसा लगाएं, और जब आवाम कारोबार को फलता फूलता देखती है तो फिर कारोबार में सरमायाकारी करने का फैसला करती है, और यूं कारोबार में कंपनी की शेयर होल्डर्स बन जाती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि प्रोमोटर्स आवाम को कारोबार में सरमायाकारी करने की दावत क्यों देते हैं। तो दोस्तों, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसके तहत पब्लिक से हासिल होने वाले पैसे को कंपनी कारोबार के एक्सपेंशन में भी इस्तेमाल कर सकती है,
कंपनी अपने कर्जों का हजम कम करने के लिए उनकी पेमेंट में भी इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह किसी दूसरी कंपनी को खरीद कर अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। और समटाइम्स अर्ली इन्वेस्टर्स यानी प्रोमोटर्स की एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए भी इस पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस की तरह कंपनी के मामलात मालिकान यानी शेयर होल्डर्स नहीं चलाते, बल्कि कंपनी के मामला चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, जिनकी तादाद अमूमन 7 होती है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बराह रास्त शेयर होल्डर्स की वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं, यानी ये शेयर होल्डर्स कंपनी के तमाम फैसले करने के इख्तियारात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप देते हैं। लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साल में कम से कम एक मीटिंग कॉल करके शेयर होल्डर्स को गुज़िश्ता माली साल के तमाम फैसलों और बिजनेस ऑपरेशन के बारे में तफसील से बताते हैं और इनसे अगले माली साल के लिए मुख्तलिफ राय भी तलब करते हैं। और इसी मीटिंग में कंपनी अपने गुज़िश्ता माली साल के लिए मुनाफे या नुकसान का भी ऐलान करती है। अगर मुनाफा हो तो इस मुनाफे में से शेयर होल्डर्स को भी तकसीम किया जाता है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। दोस्तों, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि इस शख्स ने क्या क्या बातें बता दी, लेकिन ये तो बताया नहीं कि भाई स्टॉक मार्केट से कैसे कमाया जाता है। तो रुकिए ज़रा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको कोई शॉर्टकट जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। तो तफसील सुननी है तो ज़रा सब्र भी कीजिए। जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो स्टॉक मार्केट से कमाने का गुर भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब एक नज़र डालते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को कायम करने का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले कंपनी की तरफ से एक मर्चेंट बैंक की खिदमात ली जाती हैं, जो कि कंपनी का अंडरराइटर भी होता है और इसी को कंपनी का बुक रनर भी कहा जाता है। इसका काम कंपनी को मुख्तलिफ गाइडलाइंस फराहम करना होता है और कंपनी के स्टार्टअप डॉक्यूमेंट्स यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस इसी मर्चेंट बैंक की निगरानी में तैयार किए जाते हैं। साथ साथ ये मर्चेंट बैंक कंपनी के शेयर्स की प्राइस तय करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अलगर्ज ये मर्चेंट बैंक A to Z हर चीज़ के बारे में कंपनी को अपना एक्सपर्ट ओपिनियन फराहम करता है और कंपनी से एक हैंडसम अमाउंट अर्न करता है। इसके बाद SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दायर की जाती है। ये दरख्वास्त SEC की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन भी दायर की जा सकती है और रजिस्ट्रेशन फीस भी ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है। इस एप्लीकेशन प्रोसेस के तहत सबसे पहले कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास कंपनी के कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाते हैं, जो कि मर्चेंट बैंक की ज़ेर निगरानी पहले ही तैयार किए जा चुके होते हैं। इसके बाद SEC की जानिब से इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो तो इन कमी को पूरा किया जाता है और साथ साथ कंपनी को टैक्स डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर्ड कराया जाता है और NTN यानी नेशनल टैक्स नंबर और STN यानी सेल्स टैक्स नंबर हासिल किया जाता है। दोस्तों, अब कंपनी SEC के पास रजिस्टर्ड हो चुकी है और अब कंपनी की जानिब से आवाम को कंपनी में सरमायाकारी करने की दावत दी जाएगी, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर या उर्फ़े आम में IPO भी कहते हैं। इस तरह ये कंपनी, जो कि पहले एक फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है और स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में आ जाती है। दोस्तों, जिन अर्ली इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इब्तदा में इन्वेस्टमेंट की थी, उनको IPO के बाद कंपनी से एग्जिट का मौका मिल जाता है। लेकिन जिन्होंने कंपनी में थ्रू IPO एज ए शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट की थी, अगर वो कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस हासिल करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में थ्रू IPO की जाती है, कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट को कभी रिटर्न नहीं करती, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में फ्रीज हो जाती है। लेकिन अगर कभी आपको इमरजेंसी में कंपनी से एग्जिट चाहिए हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी से बाहर निकालना चाहते हो, तो फिर आपके पास इसका क्या तरीक़ाकार है। तो दोस्तों, हर शेयर होल्डर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो कभी भी कंपनी से इमरजेंसी एग्जिट करना चाहे तो वो कंपनी के शेयर्स को मार्केट में सेल कर दे। लेकिन कौन सी मार्केट? जी हाँ, स्टॉक मार्केट। दरअसल जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो कंपनी के शेयर्स डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और इसी ट्रेड होने की बना पे कंपनी के शेयर्स की मालियात कभी बढ़ती है और कभी कम होती है।
चुनाचे आप कंपनी के शेयर्स की बढ़ती हुई मालियत का फायदा उठाते हुए उसको सेल करके ना सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट वापस हासिल कर लेते हैं बल्कि मुनाफा भी कमाते हैं और कीमतें कम होने पर मजीद शेयर खरीद कर मुस्तकबिल के लिए मजीद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक इक्विटी मार्केट का काम अंजाम देती है। जैसे एक आम मार्केट में खरीदो फरोख्त की जाती है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी खरीदो फरोख्त की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम मार्केट में कमोडिटी की खरीदो फरोख्त की जाती है, जबकि स्टॉक मार्केट में इक्विटी यानी कंपनीज की मिल्कियत की खरीदो फरोख्त की जाती है। और ये सारा काम आप घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन अंजाम दे सकते हैं। तो हो गया ना आप में भी शौक पैदा कि आप भी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करें और घर बैठे कमाएं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, तफसील से जानिए कि कंपनी का कारोबार क्या होता है, कंपनी के शेयर से क्या मुराद है,